अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम है आप सबका टेस्टी फूड 8631 में। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सा गाजर का हलवा। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में 2.5 किलो के करीब जो है मैं गाजर डाल रही हूँ कद्दूकश की हुई। अब मैं इसमें डालूँगी 2.5 किलो दूध। जितने मैंने गाजर लिए हैं उतना ही मैंने दूध लिया है। फुल फैट मिल्क लिया है मैंने और मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। जैसे जैसे ये पकना स्टार्ट हो जाएगा तो गाजरें जो वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएंगी और ये जो दूध है वो सारा कवर कर लेगा। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी है, बस मीडियम टू हाई करनी है हमने। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। तो ये देखिए 15 से 20 मिनट मुझे हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी तरह से जो हमारी गाजरें हैं वो पक चुकी हैं। अब हम इसको तब तक पकाएंगे जितना हमने दूध डाला वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। दूध ज़्यादा इस वजह से डाला है कि क्योंकि मैं इसमें खोया नहीं ऐड कर रही हूँ, ये जो दूध डाला है इसी का खोया बनेगा। अब दूध सारा अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। यहाँ पे मैंने आधा किलो चीनी डाली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल खाते हैं तो ये इतनी चीनी काफ़ी होगी। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो चीनी है वो अपना पानी छोड़ देगी। तो अब हम इसको दोबारा तब तक पकाएंगे जब तक ये सारा पानी चीनी वाला खुश्क नहीं हो जाता। फ्लेम जो है वो हमने मीडियम टू हाई ही रखनी है। देखिए काफ़ी ज़्यादा पानी हो गया दोबारा से। इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सकेगी। तो तकरीबन 5 से 10 मिनट लगे हैं मुझे पानी को खुश्क करने के लिए। तो पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। यहाँ पे मैं 5 चम्मच के करीब देसी घी डाल रही हूँ। इसकी अच्छी तरह से हम भुनाई करेंगे कि पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो जाए, कोई पानी इसमें ना रहे, वरना पानी का टेस्ट आएगा और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अच्छी तरीके से हमने 5 से 10 मिनट तक हमने इसकी भुनाई करनी है। प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखें अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है, कोई पानी नहीं नज़र आ रहा। तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स के साथ